Hello bachcho, let's see this question, and the question says a gaseous compound is composed of 85.7% by mass carbon and 14.3% by mass hydrogen. Its density is 2.28 gram per liter at 300 Kelvin and 1 atm pressure. Determine the molecular formula of the compound. तो बच्चों हमें यहाँ क्या निकालना है? हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखिए हमें कुछ कुछ डेटा गिवन है। सबसे पहली बात तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, जहां पर n क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय empirical formula mass. empirical formula mass, ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा n की यहाँ पे वैल्यू। अब देखिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। सबसे पहले तो हमें empirical फॉर्मूला चाहिए होगा और मोलर मास चाहिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोलर मास ही निकाल लेते हैं। मोलर मास कैसे निकलेगा? देखिए बच्चों, जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, इट्स डेंसिटी इज इतना एट इतना टेम्परेचर एंड इतना प्रेशर, इसकी हेल्प से हम मोलर मास निकालेंगे। कैसे? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? PM बाय RT, ठीक है। यहाँ से हम M को लिख सकते हैं DRT बाय P, ठीक है बच्चों। आगे यहाँ पे बस हम वैल्यूज पुट करते हैं। डी की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में? 2.28। आर की वैल्यू हम रखेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है। लीटर एटमॉस्फेयर की टर्म्स में लिखेंगे, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है? एटीएम में है और डेंसिटी देखिए ग्राम पर लीटर में दिया है, तो 0.0821 आर की वैल्यू रखेंगे इंटू 300 डिवाइडेड बाय प्रेशर 180। यहाँ से मोलिकुलर मास, मोलर मास क्या निकल के आया बच्चों? 56.15 ग्राम पर मोल। ये तो हमारा मोलर मास आ गया। अब आगे चलते हैं बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला की तरफ। अब हमारा काम है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे ये बात हमें पता है बच्चों। जैसे यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में, जो गैसियस कंपाउंड है वो किस किस से कंपोज्ड है? एक तो कार्बन से और एक हाइड्रोजन से। तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन का पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। कार्बन का और हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स। तो कार्बन का मास परसेंटेज बाय मास दिया है, मतलब अगर हम 100 ग्राम लेंगे, ठीक है, अगर 100 ग्राम हम गैसियस कंपाउंड ले रहे हैं तो उसमें 85.7 जो है, 85.7 ग्राम क्या है? कार्बन है, ठीक है। और 14.3 ग्राम क्या है? हमारा हाइड्रोजन है। तो इसी तरीके से यहाँ रखते हैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास क्या है कार्बन का? 85.7। मोलर मास क्या होता है? 12। सिमिलरली हाइड्रोजन का गिवन मास क्या है? 14.3। मोलर मास होता है 1। तो यहाँ से क्या आया बच्चों? 7.14 और यहाँ से आया 14.3। तो बच्चों इसको हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में करना होगा। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में करने के लिए दोनों को, जो सबसे, इन दोनों में जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड करेंगे दोनों को। यहाँ पे 7.14 छोटा है तो दोनों को 7.14 से डिवाइड करेंगे। ये आएगा बच्चों 1, ये आएगा 2। 1:2 सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आ गया। इसका मतलब कार्बन का वहाँ एक एटम प्रेजेंट और हाइड्रोजन के 2। ये क्या हो गया हमारा? एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालें, क्योंकि यहाँ पर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास रिक्वायर्ड होगा, तो मास ऑफ
एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, कार्बन का क्या होता है 12 + 2 दैट इज 14। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम बनाते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए n क्या होगा, मोलर मास क्या है बच्चों 56.15 डिवाइडेड बाय 14 इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है C1H2। देखिए ये 56.15 और 14 को हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4 के अप्रॉक्स। हम होल नंबर में लेके चलते हैं तो यहाँ 4 आ रहा है इंटू C1H2, तो हम इसे लिख सकते हैं C4H8। तो हमारा कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है बच्चों, ये हमारा मैच कर रहा है ये ऑप्शन सी से। So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.